प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इससे पूर्व कालांश में हमने महाकवि कालिदास की काव्य कला के अंतर्गत रस जो पक्ष है, तो उनके उस रस पक्ष पर प्रकाश डाल रहे थे और रस पक्ष पर प्रकाश डालते हुए हम करुण रस की चर्चा कर रहे थे कि उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उसमें करुण रस जो है वो, या उसका जो उन्होंने करुण रस का प्रयोग किया है, वो किस रूप में हमें देखने को मिलता है। तो करुण रस का जो उदाहरण है वो यहाँ पर द्रष्टव्य है। ससीना सह याति कौमुदी सह मेघेन तड़ित प्रलीयते प्रमदा पति वर्तमगा इति प्रतिपन्नम ही विचेतनैरपि। तो इस तरह से कुमार संभवम नाम उनका जो महाकाव्य है, उसमें ये करुण रस का जो उदाहरण है दिया गया आपको, किस तरह से इसमें करुण रस जो है वो उसका प्रयोग जो है हमें देखने को मिलता है। और हास्य रस का प्रयोग करने में भी कवि महाकवि कालिदास बड़े निपुण हैं। कुमार संभव में कितना शिष्ट हास्य का जो प्रयोग है वो महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। और तो हास्य रस का वर्णन भी कुमार संभव में जो है जिस रूप में देखने को हमें मिलता है, जब वटुवेशधारी शिव जो है, वटुवेशधारी भगवान शिव जो है, कहते हैं कि यदि पार्वती का विवाह शिव से हुआ तो बूढ़े बैल पर पार्वती को बैठा देखकर सभी लोग हंसेंगे कि इयं च ते अन्या पुरतो विडंबना यदुढया वारणराज हार्या विलोक्य वृद्धोक्षमम अधितिष्ठितं तव्या महाजनय स्मेरमुखो भविष्यति। तो इस तरह से कुमार संभव नामक जो उनका महाकाव्य है, उसमें महाकवि ने हास्य रस का बड़ी निपुणता के साथ प्रयोग किया है। और रघुवंश नामक जो उनका महाकाव्य है, उस रघुवंश नामक महाकाव्य में वीर रस का जो वर्णन है वह बड़ी निपुणता के साथ उन्होंने किया है, प्रयोग किया है। वीर रस का प्रयोग जो है, या यथास्थान जो है, वीर रस का प्रयोग उन्होंने जिस रूप में किया है वह बड़ा ही द्रष्टव्य है। कि वीर रस के वर्णन के लिए रघुवंश में राजा रघु और राम का जो युद्ध है, उनके युद्ध जो हैं वो वीर रस के वर्णन के रूप में देखे जा सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम नामक उनका जो नाटक है, उसमें भी जब राजा दुष्यंत राक्षसों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से लौटते हैं तो उनके यशोगान को देवता लोग जो हैं, जब राजा दुष्यंत राक्षसों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से लौटते हैं तो उनके यशोगान को देवता लोग कल्पलता के वस्त्रों पर जो है, कल्पलता के जो वस्त्र हैं उन पर लिख रहे हैं। और यहाँ प्रस्तुत श्लोक में महाकवि ने वीर रस का जो वर्णन है बड़ी ही निपुणता के साथ किया है कि विचिछत्ति शेषैर विच्छिति शेषैर सुरसुंदरीणाम वर्णैरेमि कल्पलतांशुकेषु
विचिन्ते गीतक्षमम् अर्थजातं दिवोकय स सत्वचरितं लिखन्ति। यद्यपि ये निसंदेह सत्य है कि महाकवि जो कालिदास हैं वो मुख्य रूप से कोमल एवं सुकुमार रसों के ही चतुर चित्रकार हैं, लेकिन तथापि या फिर भी उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे वो महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं, गीति काव्य हैं और चाहे नाट्य रचनाएं हैं, उनमें अद्भुत शांत रौद्र एवं विभत्स जो रस हैं उनका वर्णन भी उन्होंने बड़ी निपुणता के साथ किया है। अद्भुत रस का एक उदाहरण रघुवंश जो महाकाव्य है उनका, उस रघुवंश महाकाव्य में द्रष्टव्य है जब राजा दिलीप जो हैं नीचे को मुख किए हुए और सिंह का जो है अवलोकन, जब राजा दिलीप नीचे को मुख किए हुए सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी उसी समय आक्रमण के स्थान पर उनके ऊपर जो है पुष्पों की वर्षा होने लगती है। और यहाँ इस प्रस्तुत श्लोक में अद्भुत रस का बड़ा ही मार्मिक जो है वर्णन महाकवि ने किया है। कि तस्मिन् क्षणे पालयितु प्रजानाम् उत्पश्यत सिंहनिपातम् उग्रम् अवांग मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्तमुक्ता। इसी प्रकार आश्रमों के वर्णन में शांत और वध आदि के वर्णन में विभत्स रस का प्रयोग देखा जा सकता है। और जिस तरह से महाकवि ने अपनी सभी रचनाओं में, ग्रंथों में यथास्थान जिन रसों का प्रयोग किया जाना चाहिए था उनका प्रयोग किया है, और अंत में उनके रस के संबंध में श्री बलदेव उपाध्याय का जो निम्न कथन है, जो उन्होंने कहा है उनके रसों के प्रयोग को देख करके कि किस तरह से रसों का प्रयोग करने में, यथास्थान रसों का प्रयोग करने में महाकवि कालिदास अपना कोई सानी नहीं रखते हैं। तो उनके इस तरह के प्रयोग को देखकर श्री बलदेव उपाध्याय का जो कथन है वो बड़ा ही द्रष्टव्य है कि कालिदास रस वर्णन में अति निपुण हैं, वे मानव हृदय के सच्चे पारखी हैं, अतः उनके वर्णन बिल्कुल सच्चे हैं। कालिदास कोमल रसों के वर्णन में बिल्कुल दक्ष हैं, उनके श्रृंगार तथा करुण रस के वर्णन अति उत्तम हैं। कालिदास का वीर रस का वर्णन इतना ओजस्वी नहीं है कि उसके सुनते ही हृदय में उत्साह की आग जलने लगे, इतना फड़कता हुआ नहीं है कि कायर भी वीर बन जाए। इस तरह से किसी विद्वान का महाकवि कालिदास के रसों के प्रयोग को देखकर कहना, अपना कथन, अपनी बात को रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, महाकवि कालिदास की काव्य कला के तहत अंतर्गत हम रस जो पक्ष है उस रस पक्ष पर विचार कर रहे थे, और उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं से हमने
चाहे वो श्रृंगार रस है, चाहे वो हास्य रस है, चाहे वीर रस है, चाहे अद्भुत रस है, और चाहे करुण रस है। इन रसों के उदाहरण देते हुए और रस पक्ष पर प्रकाश डाला है। और आप इस रस पक्ष पर उनकी रचनाओं में और भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे आपको। जब इनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे तो उस समय, उस वक्त आपको जिस भी रस का प्रयोग हमारे सामने आएगा उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, तो वहाँ आपको उचित समय पर उस रस का उदाहरण जो आपको बता दिया जाएगा कि इस श्लोक में इस रस का प्रयोग हुआ है। और इस श्लोक को इस रस के उदाहरण के रूप में आप महाकवि काव्य कला, महाकवि कालिदास की जो काव्य कला के अंतर्गत, रस पक्ष के अंतर्गत आप इस उदाहरण को आप लिख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से रस पक्ष पर हमने प्रकाश डाला। अगले कालांश में हम छंद शब्द पर, जो छंद है अर्थात जो पक्ष है उनका काव्य कला के अंतर्गत, की भाषा, शैली, रस के उपरांत अगले कालांश में हम छंद पर प्रकाश डालेंगे कि छंद का भी काव्य कला के अंतर्गत उतना ही महत्व है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि अन्य पक्षों का